जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 5th का इंग्लिश का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन फर्स्ट है प्रेयर। प्रेयर यानी बेटा प्रार्थना होती है जो हम रोज़ करते हैं भगवान से। अब हम ब्रैकेट में देख लेंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो हम पढ़ लेते हैं उन्हें। डू यू प्रे टू गॉड, यानी कि क्या आप भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सेकंड है हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर, यानी कि आप प्रार्थना करने के बाद कैसा महसूस करते हैं। फील यानी महसूस करना। चलिए हम अब पोएम की लाइन स्टार्ट करेंगे। फॉर ग्रास एंड फ्लावर एंड ग्रोइंग ट्रीज। ग्रास यानी बेटा घास होती है, फ्लावर यानी फूल होता है और ट्री यानी पेड़ होते हैं। फॉर यानी के लिए, यानी कि घास और फूल और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, यानी कि बर्ड्स यानी पक्षी, बटरफ्लाई यानी तितलियाँ और बीज यानी मधुमक्खी, यानी कि पक्षी, तितली और मधुमक्खियों के लिए। फॉर आवर फादर्स एंड मदर्स, यानी कि हमारे माता पिताओं के लिए। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, यानी कि हमारे भाई बहनों के लिए। वी थैंक यू गॉड, यानी कि ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, भगवान हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब हम आगे की लाइन्स देखेंगे। फॉर होम एंड ऑल द लव्स दैट्स देयर, यानी कि घर और वहाँ जो सारा प्यार है उसके लिए। फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, यानी कि फूड यानी खाना होता है और ईट यानी खाना खाना होता है, तो जो खाना हम खाते हैं। और जो कपड़े, क्लॉथ यानी कपड़े और वेयर यानी पहनना, जो कपड़े हम पहनते हैं उसके लिए। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, बुक्स यानी किताबें होती हैं और रीड यानी पढ़ना, यानी कि जो पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है पढ़ने के लिए, और सॉन्ग्स गाने के लिए। सॉन्ग यानी गीत होता है, गीत हैं जो गाने के लिए। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, यानी कि साथियों के लिए और हर वो वस्तु के लिए जो हमें आपने प्रदान की है। वी थैंक यू गॉड, यानी कि भगवान हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि इस लेसन में क्या है, कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने जो भी कुछ हमें प्रदान किया है, जो हमें दिया है आपने, उस सब के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। देखिए बच्चों ब्रैकेट में कोटेशन लिखी हुई है कि प्रेयर नीड्स नो स्पीच, यानी कि प्रार्थना के लिए शब्दों की और भाषण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि हम प्रार्थना अपने हृदय से करते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट आपका है लिसन एंड रिपीट, यानी कि सुनो और दोहराओ। लिसन यानी सुनना और रिपीट यानी दोहराना। यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं जैसे राइमिंग वर्ड्स है, जैसे ट्री, फ्री, थ्री, एट, सेट, हेट, वेयर, टेयर, बेयर, रेड, बीट, लीड। अब देखिए वर्ड पावर में फर्स्ट दे रखा है सर्कल द ऑड वन, यानी कि जो बेमेल है, जो इनमें से अलग वर्ड है उस पर क्या लगाना है, गोला लगाना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले लिखा है फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। अब देखिए ये फ्लावर यानी फूल, ग्रास यानी घास, ट्री यानी पेड़, ये तो पेड़ पौधों के लिए, और लेकिन बर्ड यानी पक्षी, ये तो अलग हो गया, तो यहाँ पर गोला लगा हुआ है। अब हम फर्स्ट देख लेते हैं बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। तो आपको पता है बर्ड यानी पक्षी होता है, बी यानी मधुमक्खी होती है, बटरफ्लाई यानी तितली, ये तीनों क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, यानी कि उड़ते हैं। और बफेलो यानी तो भैंस होती है, तो यह क्या है, अलग है, तो हम इस पर गोला बना देंगे। अब बी नंबर का है सॉन्ग, फूड, क्लॉथ, होम। फूड यानी खाना, क्लॉथ यानी कपड़े और होम यानी घर होता है। ये तीनों मटेरियल टाइप है और सॉन्ग हम गीत को कहते हैं, तो ये इसमें ऑड है तो हम इसको सर्कल कर देंगे। सी नंबर का है फादर, ब्रदर, सिस्टर और सिंगर। तो आपको पता है फादर यानी पिताजी होते हैं, ब्रदर यानी भाई और सिस्टर यानी बहन, और सिंगर यानी गीत गाने वाले को कहते हैं। तो इन तीनों में सिंगर अलग है, तो आप इस पर गोला बनाते हैं। डी नंबर का है बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। अब बुक यानी किताबें, पेंसिल यानी पेंसिल, पेन यानी पेन, वाटर इसमें क्या है, अलग है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यानी कि जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं इनको हमें इन ब्लैंक्स में भरना है और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है।
ए नंबर का है वी से डैश एवरी डे, यानी कि हम रोज़ कहते हैं, क्या कहते हैं हम, प्रेयर कहते हैं। तो आप फर्स्ट नंबर में प्रेयर्स फिल कर लीजिएगा। बी है वी वाटर डैश एवरी डे, यानी कि हम रोज़ पानी देते हैं, हम रोज़ पानी प्लांट्स को देते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को। तो आप सेकंड में ये डाल लीजिएगा। सी है वी प्ले डैश एवरी डे, यानी कि हम रोज़ खेलते हैं, हम रोज़ गेम्स खेलते हैं। तो आप थर्ड में ये लिख लीजिएगा। फोर्थ है वी रीड डैश एवरी डे, यानी कि हम रोज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ क्या पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो आप फोर्थ में ये लीजिए। फिफ्थ है वी फीड आवर डैश एवरी डे, यानी कि हम अपने पेट्स को खाना खिलाते हैं। अब हम देख लेंगे आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों के उत्तर। तो पहला है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, यानी कि एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हमें पोएम में से फाइंड आउट करने हैं। तो आप इन वर्ड्स को भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप पहले प्रश्न के उत्तर में इन वर्ड्स को लिख लीजिएगा। तो ये आपका पहला हो गया। अब सेकेंड है विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लाइन लगी पोएम में। तो आप पोएम में से किसी भी लाइन को लिख लीजिएगा जो आपको पसंद आए। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, यानी कि हमें भगवान को धन्यवाद क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज़ गिवन अस, यानी कि जो भी भगवान ने हमें प्रदान किया है उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। का फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, यानी कि सबसे सरलतम तरीका क्या है भगवान को धन्यवाद देने का। तो द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड इज़ टू प्रे, यानी कि प्रार्थना करना ही सबसे सरलतम तरीका है भगवान को धन्यवाद देने का। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।